ये विवादित ढांचा है। अब उस स्वरूप को मस्जिद का स्वरूप हम नहीं कह सकते। तो हमारी सबसे पहली मांग तो ये है कि या तो इसमें जो वो नमाज की जो प्रक्रिया चल रही है या तो उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, या फिर हिंदू समाज को भी उसमें पूजा का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि विषय माननीय न्यायालय में है। माननीय न्यायालय जब तक इस चीज़ को नहीं करता है, जब तक ये फैसला नहीं आ जाता है, तो जब तक के लिए इस पर रोक लगनी चाहिए। एक न एक दिन तो सच आना है, लेकिन जो है सत्य की विजय होती है और सत्य की विजय होगी, हमें पूर्ण विश्वास है, पूरे हिंदू समाज को विश्वास है, पूरे 100 करोड़ हिंदुओं को ये विश्वास है कि हम जीत होगी, हमारी ही होगी, क्योंकि सच है, सच सामने आएगा। और जो मामला है, जो विषय है, वो माननीय न्यायालय में है और जो है हमारे साक्ष्य भी जो है प्रस्तुत हो चुके हैं। संभल जामा मस्जिद का विवाद कोर्ट में लंबित है और इस सब के बीच में आज हिंदू पक्ष की तरफ से जो है वो संभल की एसडीएम वंदना मिश्रा को इस वक्त जो है वो ज्ञापन सौंपा जा रहा है। महंत क्षेमनाथ के तीर्थ जो हैं के जो महंत हैं उन्होंने और तमाम हिंदू संगठनों ने, अगर आप तस्वीरों में देखें तो ये ज्ञापन जो है वो सौंपा है और इस ज्ञापन में कुछ मांगे की गई हैं कि जब तक मुकदमा जो है वो कोर्ट में लंबित है तब तक जो है हिंदू पक्ष को भी इजाजत जो है वो दी जाए और ताकि वो लोग भी वहां पर पूजा कर सके। साथ ही जो इस मामले में कानूनी स्थिति है उसको भी स्पष्ट और साफ किया जाए ताकि हिंदुओं के लिए उनकी जो भावनाएं हैं वो बनी रहे। प्रशासन सुनिश्चित करे कि शांति सौहार्द बने रहे और साथ ही साथ इस मामले में न्यायालय भी जल्द से जल्द विवाद को सुलझाने की कोशिश करे। साथ ही साथ ऐतिहासिक तथ्यों और सार्थों के आधार पर इस विवादित स्थल की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट किया जाए। और आप देखें तमाम जो हिंदू पक्ष के लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पर आपको ज्ञापन सौंपते हुए फिलहाल तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो एसडीएम संभल को ज्ञापन सौंपने के बाद हिंदू पक्ष के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ महंत जो क्षेमनाथ तीर्थ है, नैमिषारण्य तीर्थ संभल का, उसके महंत जी मौजूद हैं। ये बताइए कि क्या मांगे आज आप लोग की थी, क्या आपने प्रशासन से क्या क्या मांग की है? देखिए, सबसे पहले तो मांग ये है कि जो हमारा जो मामला है, जो हिंदू पक्ष का जो विषय है, वो माननीय न्यायालय में है और माननीय न्यायालय ने जो है इसमें एक कड़ी को जो है हिंदू समाज को जो है एक तरह से उपहार स्वरूप में ये कहा है कि ये विवादित ढांचा है। अब उस स्वरूप को मस्जिद का स्वरूप हम नहीं कह सकते। तो हमारी सबसे पहली मांग तो ये है कि या तो इसमें जो वो नमाज की जो प्रक्रिया चल रही है या तो उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, या फिर हिंदू समाज को भी उसमें पूजा का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि विषय माननीय न्यायालय में है। माननीय न्यायालय जब तक इस चीज़ को नहीं करता है, जब तक ये फैसला नहीं आ जाता है, तो जब तक के लिए इस पर रोक लगनी चाहिए। अगर रोक नहीं लगती है तो हमें भी पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। फिर दूसरी बात यह है कि ये पूरा प्रकरण न्यायालय में है, तो प्रशासन और जो सरकारें हैं वो जो है यहाँ के संभल की हिंदू सनातन जो जनता है उन सब की सुरक्षा के लिए जो है व्यवस्थाएं करें। और एक विषय ये है कि जो ये विषय प्रकरण जो चल रहा है इसमें जल्द से जल्द जो है सुनवाई होनी चाहिए। कल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये एक विवादित ढांचा है। अब इसके बाद क्या उम्मीदें बढ़ी हैं, क्योंकि अयोध्या मामले में भी बाबरी मस्जिद को विवादित ढांचा ही कहा जाता था और उसके बाद कोर्ट से इसमें नतीजे आए और ऐसे तमाम मुकदमे मथुरा काशी को लेकर भी चल रहे हैं। देखिए, सच को कितनी बार छुपाएंगे, एक न एक दिन तो सच आना है, लेकिन जो है सत्य की विजय होती है और सत्य की विजय होगी, हमें पूर्ण विश्वास है, पूरे हिंदू समाज को विश्वास है, पूरे 100 करोड़ हिंदुओं को ये विश्वास है कि हम जीत होगी, हमारी ही होगी, क्योंकि सच है, सच सामने आएगा। और जो मामला है, जो विषय है, वो माननीय न्यायालय में है और जो है हमारे साक्ष्य भी जो है प्रस्तुत हो चुके हैं। मंदिर के साक्ष्य को मिटाने की बात बार कहा जा रहा है कि वहाँ साक्ष्य मिटा दिए गए, इसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे? अब फिर एक कोशिश जारी है, कभी रंग पुताई को लेकर, किस लिए करते हैं आखिर? जो आज तक इन्होंने जितने भी जो है साक्ष्य मिटाए हैं, प्लास्टर चढ़ा दिए हैं और ये सारी चीजें की गई हैं, सच को तो छुपाया गया है। लेकिन मंदिर जो लाल पत्थर का था लेकिन इस समय हरा रंग है, ये गलत है। ठीक है, तो ये मांगे और जिन मांगों को आपने सुना कि अगर जब तक मामला लंबित है और चूंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट इसे विवादित ढांचा मान रहा है तो ऐसे में या तो नमाज पढ़ने पर रोक लगाई जाए या फिर हिंदू पक्ष को उनके हरिहर मंदिर में पूजा करने की इजाजत दी जाए। वीडियो अंकित के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नौ भारत, संभल। तो भाई क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि न्यायालय के अधीन पड़ा हुआ है और विवादित चल रहा है। हरिहर मंदिर पहले भी हरिहर मंदिर था, हमारे पूर्वज बताते हैं कि उन्होंने पूजा अर्चना भी करी है, तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारी भी पूजा अर्चना हरिहर मंदिर में होनी चाहिए। कौन कौन लोग शामिल थे जो पूरा ज्ञापन सौंपा है, किनके नाम सौंपा गया है? ये राष्ट्रपति जी के नाम गया है, मगर हमारी एजीएम साहिबा हैं, उन्हें उप जिलाधीश को ज्ञापन सौंप दिया गया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है जी, ये न्यायालय के विचाराधीन है, जो भी न्यायालय फैसला देगा हमें उसका मानना है। बाकी हमारी जो अपनी
आस्था से जुड़े हुए हैं, तो हमें पूजा अर्चना करने का एक बार मौका अवश्य मिलना चाहिए। देखिए, माननीय न्यायालय ने अब इस जो विवाद है, इसको जो ढांचा है, इसको जो है विवादित ढांचा घोषित कर दिया गया है। हमारी मांग ये है कि या तो इस ढांचे को, विवादित ढांचा तो घोषित हो चुका है, या तो इसमें नमाज का जो इनका जो क्रम है इसको रोका जाए, या फिर हिंदू समाज को भी इसमें पूजा की इजाजत दी जाए, क्योंकि ना तो वह मंदिर है ना मस्जिद है। ये तो माननीय न्यायालय जो है इस चीज को निश्चित करेगा, और ये सारी चीजें हिंदू समाज ने जो हमारे जो तथ्य रखे गए हैं, जो हमारे सर्वे हुआ है, और ये सारी चीजें जो हुई है, ये माननीय न्यायालय में, और माननीय न्यायालय पे हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें जो है फैसला जल्द से जल्द मिलेगा, और हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाने चाहिए जिससे शांति व्यवस्था बनी रहे यहाँ पर। और फिर दूसरी बात जो है ये है कि इसमें या तो हिंदुओं को भी पूजा का अधिकार मिलना चाहिए, या इनका नमाज का भी अधिकार समाप्त होना चाहिए। जब तक मामला कोर्ट में है, इतने समय के लिए या तो इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, या फिर हिंदू समाज को भी पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। किनके नाम ज्ञापन सौंपा है आपने ये? माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम, माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम, और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम। क्या आश्वासन मिला है आपको? हाँ, एसडीएम साहब ने कहा है कि हम जो आपकी बात, जो यहाँ की जनता जनार्दन की जो बातें हैं, जो हिंदू समाज की बातें हैं, हम ऊपर तक पहुँचाएंगे, और हमें पूर्ण विश्वास है कि संभल का प्रशासन यथायोग हमें सहयोग करेगा, और हमारी चीजों को, जो हमारी बातें हैं, जो हमारी मांगे हैं, उनको ऊपर तक पहुँचाएगा। ये जो ज्ञापन दिया है आपने, कौन कौन इसमें शामिल है? समस्त हिंदू समाज इसमें शामिल है जी। एक ज्ञापन सौंपा है आपको, कौन कौन शामिल थे, क्या संबोधित, किनके नाम से संबोधित किया गया, और क्या मांग रखी? यह ज्ञापन यहाँ के स्थानीय हिंदू समुदाय के द्वारा दिया गया है, और इसमें मुख्य मांग यह है कि जो विवादित स्थल है, जिसको लेके वाद विचाराधीन है, वहाँ पर हिंदू समुदाय को भी पूजा अर्चना का अधिकार मिलना चाहिए। कितने बिंदुओं पर ये पूरा मांग पत्र सौंपा गया? इस प्रार्थना पत्र में कुल 4 बिंदु हैं, जिसमें एक बिंदु यह है कि माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि इसमें शीघ्र निर्णय किया जाए, त्वरित सुनवाई कर। इसके अतिरिक्त यह है कि इसमें इस तरह से व्यवस्था की जाए कि हिंदू समुदाय भी वहाँ पूजा अर्चना कर सके, और वहाँ पर मौके पर शांति और सौहार्द को मेंटेन किया जाए। इसके अतिरिक्त इसमें यह कहा गया है कि इस धार्मिक जो भी विवादित स्थल है, इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को भी देखा जाए, जो ऐतिहासिक और जो हमारे पास पूर्व से साक्ष्य हैं लिटरेचर के रूप में, उसको भी ध्यान रखा जाए। किनको नाम संबोधित किया गया? यह ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संबंध में। ये विवादित ढांचा है, अब उस स्वरूप को मस्जिद का स्वरूप हम नहीं कह सकते। तो हमारी सबसे पहली मांग तो ये है कि या तो इसमें जो वो नमाज की जो प्रक्रिया चल रही है, या तो उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, या फिर हिंदू समाज को भी उसमें पूजा का अधिकार मिलना चाहिए।